नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र कुमार दैया फिर से आपके साथ जुड़ा हूं विनय का स्टडी चैनल से एक और नया वीडियो लेके दिल्ली पुलिस की बाकी जानकारी के लिए। आगे की जो जानकारी है उसके अंदर अपन किस प्रकार से फॉर्म को भरा जाना है, क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड रखे गए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में, आशा करता हूं लास्ट वीडियो की सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो आगे की जानकारी को कंटिन्यू करते हुए अपन आज जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में जो आयु है, एज है, वो क्या रखी गई है, आपकी क्या उम्र होनी चाहिए जो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म लगा सको। तो उसके लिए अपन थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आयु, जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली पुलिस में महिला और पुरुष दोनों की आयु समान रखी गई है। चाहे आप महिला वर्ग से हो चाहे पुरुष वर्ग से हो, दोनों में आयु समान रखी गई है। दोनों की जो आयु है वो अलग अलग नहीं देखी जाएगी, सेम एज देखी जाएगी। तो सबसे पहले अगर पुरुषों की बात करें, पुरुषों की बात करने सामान्य कैटेगरी में, सामान्य श्रेणी, जनरल श्रेणी में अगर पुरुषों की बात करें तो 18 से 25 वर्ष की आयु इसमें रखी गई है। अगर आप न्यूनतम 18 साल के हैं और अधिकतम 25 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को लगाने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये 18 से 25 ये कौन सी डेट को मान्य की जाएगी? तो जो 18 से 25 है वो आपकी 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2020 के मध्य होनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आपकी आयु 2 जुलाई 1995 तक है तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं, और 1 जुलाई 2020 तक है तो भी आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। अगर आपकी आयु 2 जुलाई से पहले की है, 2 जुलाई 1995 से पहले की है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1995, तो आप इस फॉर्म को नहीं लगा सकते। कहना का सीधा सा तात्पर्य यही है कि 2 जुलाई से पहले की डेट वाले इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। 2 जुलाई से बाद की डेट वाले और 1 जुलाई 2020 तक की जो पहले की डेट है उन तक मान्य होंगे, उनके आगे के मान्य नहीं होंगे। मान लीजिए आपकी आयु 1 जुलाई 2020 को 18 की हो रही है तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। और अगर आपकी आयु, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2020, तो आप इस फॉर्म को नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी आयु मिनिमम नहीं, आप 18 वर्ष के नहीं हुए। तो 2 जुलाई 1995 से पहले के नहीं लगा सकते और 1 जुलाई 2020 के बाद के नहीं लगा सकते। इनके मध्य जो भी हैं वो इस फॉर्म को लगा सकते हैं। यानी 18 से 25 वर्ग आयु वर्ग में कोई है, सामान्य श्रेणी का व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अब बात करें ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में जो भी व्यक्ति आते हैं वो 18 से 25 तो सभी के लिए है, लेकिन ओबीसी में इसके लिए 3 साल की छूट दी गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप 28 साल तक इस फॉर्म को लगा सकते हैं। मतलब 2 जुलाई 1992 से पहले की नहीं लगा सकते और 1 जुलाई 2020 तक नहीं लगा सकते। जैसे जनरल में 2 जुलाई 1995 थी, ओबीसी में 2 जुलाई 1992 है। इसी प्रकार SC ST में, SC ST में भी इसी प्रकार से कुछ व्यवस्था की गई है। SC ST में 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी में 3 साल की छूट दी गई थी। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आप 30 साल तक इस फॉर्म को लगा सकते हैं। मतलब 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2020 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को लगा सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है या जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उसके 3 साल के बाद तक जनरल कैटेगरी वाले
इसमें भर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी जहां पे सेवानिवृत्ति हुई है उसके 3 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में है। अगर ओबीसी में है तो 6 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी में है तो 8 साल की। सेवानिवृत्ति के बाद 6 साल तक ओबीसी में, 8 साल तक एससी एसटी में आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। अब बात करें डिपार्टमेंट या स्टाफ की। अगर आप दिल्ली पुलिस के कोई भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे मल्टीटास्किंग में हो या अदर डिपार्टमेंट में हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में 40 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई करने की अनुमति है, ओबीसी में 43 वर्ष तक और एससी एसटी में 45 वर्ष तक। अगर डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति है और वो सामान्य श्रेणी में है तो 40 वर्ष तक उसकी आयु मान्य होगी, ओबीसी में 43 वर्ष तक मान्य होगी और एससी एसटी में 45 वर्ष तक ये आयु मान्य की जाएगी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की। अगर आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो सामान्य और ओबीसी श्रेणी में 5 साल की छूट दी गई है और एससी एसटी में 10 साल की छूट दी गई है। अगर आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो जो 18 से 25 आयु है उसमें सामान्य और ओबीसी वालों को 5 साल की और एससी एसटी वालों को 10 साल की छूट दी गई है। अब बात करते हैं आपके जो भी जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में हैं, यानी रिटायर्ड अफसर के बेटे हैं या दिल्ली पुलिस के कोई भी कांस्टेबल या अदर स्टाफ के रिटायर्ड के बेटे हैं आप, तो आपको 4 साल की छूट दी गई है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। तो इस प्रकार से एज की इसमें व्यवस्था की गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि मिनिमम 18 वर्ष सामान्य श्रेणी वालों के लिए और अधिकतम 25 वर्ष सामान्य श्रेणी के लिए, ओबीसी के लिए 28 साल, जनरल के लिए 25 साल और एससी एसटी के लिए 30 साल ये मान्य की गई हैं। तो आशा करता हूं आपको एज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अब आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करें कि इसमें ये तो एज की बात हो गई कि भाई आयु तक तो सीमित हो गया, चलो एज की बात हो गई। अब आगे की जो बात करें वो करेंगे शैक्षणिक योग्यता पर। शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपकी इसमें रखी गई है 12वीं पास। कौन सी रखी गई है? 12वीं पास। इसमें आपको ट्वेल्थ जो है वो आपके इसमें रखी गई है। अगर आपने जो फॉर्म की लास्ट डेट है सितंबर है तो उस डेट तक अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सितंबर 2020 तक जो फॉर्म की लास्ट डेट है 4 है, शायद 4 है 5 है, जो भी लास्ट डेट है उस तक आपके पास 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12वीं का रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। इसके साथ इन्होंने एक व्यवस्था और की है पुरुष कैंडिडेट के लिए। वो क्या है? वो है मोटर व्हीकल का लाइसेंस। एक वैलिड लाइसेंस मांगा गया है, वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा गया है। केवल पुरुष कैंडिडेट से मांगा गया है, महिलाओं से ये नहीं मांगा गया है। तो अगर आप पुरुष श्रेणी में आते हैं तो आपको लाइट मोटर व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका फिजिकल होगा एग्जाम के बाद उसके टाइम पर आपकी आवश्यकता पड़ेगी। जिनके पास है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है और जिनके पास नहीं है वो टेंशन ना ले, वो आराम से फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप बनवा सकते हैं। काफ़ी टाइम पड़ा आपके पास। फिजिकल के समय आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पहले उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें भी किस प्रकार का लाइसेंस, या तो मोटरसाइकिल का हो या कार का हो या फिर दोनों का भी। पहले जैसे दोनों का आता था कार और मोटरसाइकिल का, वो भी मान्य होगा। अकेली मोटरसाइकिल का भी मान्य है, अकेली कार का भी। तो ये तो होगी इसकी शैक्षणिक योग्यता। तो आशा करता हूँ शैक्षणिक योग्यताएं आपको समझ में आई होंगी। अब आगे की बात करें, आगे की चर्चा करें, तो आगे की चर्चा में अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो फिजिकल है, कई बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, सर
फिजिकल में कैसे क्या होगा, क्या किस प्रकार से लिया जाएगा, पहले लिया जाएगा बाद में लिया जाएगा। तो एक चीज आपको मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, एसएससी ने पिछली बार भी इसी प्रकार से एग्जाम करवाया था और इसी प्रकार से इस बार भी करवाने वाली है। पहले जैसे फिजिकल पहले होते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बच्चों में कोरोना ना फैल जाए इसके लिए पहले एग्जाम ले रहे हैं ताकि बच्चों की छटनी की जा सके। तो लगभग 12 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, लगभग 70,000 बच्चे पास किए जाएंगे जो फिजिकल के लिए जाएंगे। अब फिजिकल किस प्रकार से होगा, तो फिजिकल जो है आपका वो पीएमटी, पीईटी व पीएमटी के रूप में होगा। पीईटी और पीएमटी के रूप में होगा। पीईटी क्या है और पीएमटी क्या है, दो प्रकार से आपका फिजिकल होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जबकि पीएमटी का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो जो पीईटी है आपका, पीईटी है उसके अंदर, पीईटी के अंदर आपका जो 30 साल की उम्र तक के हैं, जो 30 साल की उम्र तक के हैं उन्हें 1600 मीटर की रेस, 30 साल की उम्र तक के जो भी कैंडिडेट पास होके आएंगे उन्हें 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में। पुरुषों के लिए है भाई ये जानकारी, पुरुषों के लिए जो फिजिकल में जो पहला टेस्ट होगा पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसमें क्या होगा, जो 30 साल तक की एज के अंतर आते हैं, जिनकी आयु 30 साल तक है, उन्हें 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट का और हाई जंप 3 फुट 9 इंच का पार करना पड़ेगा। जब वो इस टेस्ट को पास करेंगे 1600 मीटर 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट का और हाई जंप 3 फुट 9 इंच का पास करेंगे तो उन्हें पास माना जाएगा। अगर आपकी आयु 30 से 40 के मध्य है, जैसे डिपार्टमेंट वालों की है, वो इसके अंदर जाएंगे। तो 30 से 40 के मध्य है तो आपको 1600 मीटर की रेस, वही पुरुष श्रेणी में 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में, लॉन्ग जंप में छूट दे के 13 फीट का और हाई जंप में छूट दे के 3 फुट 6 इंच का पास करना पड़ेगा। अगर आप 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर हैं तो आपको 1600 मीटर रेस 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 12 फुट का और हाई जंप 3 फुट 3 इंच का पार करना पड़ेगा। ये योग्यताएं हैं फिजिकल वालों के लिए पीईटी टेस्ट में। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं, अगर आप पुरुष कैटेगरी में हैं, आपने एग्जाम पास कर लिया है और आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो जो फॉर्म में मांगा गया है, क्या क्या मांगा जाएगा आपसे फॉर्म में, 10th की मार्कशीट, आपकी जन्म तिथि वेरीफाई करने के लिए, 12th की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट, क्योंकि स्टेट में ओबीसी की कुछ कास्टें और ऐड होती हैं जबकि सेंटर में उन कास्टों को माना नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाट कैटेगरी में आते हैं तो जो भी जाट कैटेगरी में है वो सेंटर में सामान्य कैटेगरी में माना जाता है, उन्हें ओबीसी में नहीं माना जाता। तो कुछ कास्टें हैं जो सेंटर में ओबीसी में नहीं मानी जाती, इसलिए जिनके पास ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा, स्टेट का मान्य नहीं होगा। और वो भी कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 2 साल का भी चल जाएगा, 3 साल का भी चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चलेगा, लेकिन आपको 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं रखना है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। तो ओबीसी का सेंट्रल का केंद्र में मान्य जो है वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, वही सर्टिफिकेट लगवाना है। तो जो पुरुष श्रेणी में आते हैं फिजिकल में, उनके लिए अगर 30 साल की उम्र तक है तो 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट का, हाई जंप 3 फुट 9 इंच का। और अगर 16 से 30 से ऊपर एज की है, आप 30 से 40 के मध्य है, तो 1600 मीटर रेस 7 मिनट में, 13 फीट का, लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 फुट 6 इंच का। और 40 से ऊपर है तो 8 मिनट में तो 1600 मीटर की रेस करनी है, 12 फुट को लॉन्ग जंप करना है और हाई फुट है वो 3 फुट 3 इंच को करना है। अब बात कर रहा है महिलाओं ने क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या है, तो महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार से 1600 मीटर की रेस है। अगर आप 30 साल के अंतर्गत आते हैं, 30 से कम के आते हैं और 30 तक आते हैं, तो आपको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फुट का और हाई जंप 3 फुट का।
महिलाओं के लिए है भाई ये जानकारी, महिलाओं के लिए 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में, 10 फुट का लॉन्ग जंप, 3 फुट का हाई जंप। 30 से 40 के मध्य अगर कोई महिला आती है तो वो 9 मिनट में तो 1600 मीटर रेस पास करनी है, और 9 फुट का ही लॉन्ग जंप है, और 2 फुट 9 इंच का है हाई जंप। 9 मिनट में रेस, 9 फुट का लॉन्ग जंप, 2 फुट 9 इंच का हाई जंप। अगर 40 से ऊपर आते हैं तो 10 फुट का तो आपका अगर 40 से ऊपर आते हैं तो आपका हाई जंप है वो तो 2 फुट 6 इंच का होगा, लॉन्ग जंप है वो 8 फुट का होगा, और जो रेस है वो आपकी 10 मिनट में होगी। कितने मिनट में होगी? 10 मिनट में। रेस 10 मिनट में 40 से ऊपर वालों के लिए, लॉन्ग जंप 8 फुट का और हाई जंप 2 फुट 6 इंच का। इस प्रकार से आपकी पीईटी टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा। ये चीजें आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंतर्गत आएंगी। अब बात करते हैं पीएमटी में। पीएमटी में क्या होगा? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा? जो दूसरा टेस्ट होगा फिजिकल मेजरमेंट, उसमें आपकी हाइट और चेस्ट का मापन किया जाएगा। केवल पुरुषों के लिए, केवल पुरुषों के लिए हाइट और चेस्ट का मापन किया जाएगा, और केवल महिलाओं के लिए केवल हाइट का मापन किया जाएगा। बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों की अगर आप सामान्य और ओबीसी की श्रेणी में आते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर। अगर आप SC ST में हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, पहाड़ी एरिया से आते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, यानी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो 81 से 85 सेमी, 81 सामान्य और 4 फुला के 85 होनी चाहिए। जबकि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, SC ST में है या पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। पुरुषों के लिए ये बाध्यता रखी गई है। अगर आप सामान्य और ओबीसी श्रेणी में 170 सेंटीमीटर तो आपको हाइट चाहिए, और 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए 4 फुला के। अगर आप SC ST और स्पोर्ट्स पर्सन अदर किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की छूट देके 165 सेंटीमीटर हाइट और 5 सेंटीमीटर की छूट देके आपका चेस्ट होना चाहिए। पुरुषों के लिए ये बाध्यता रखी गई है। अगर आप महिला श्रेणी में अब बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में जनरल और ओबीसी की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। 157 157 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है या अदर कैटेगरी में है तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। आपको 2 सेंटीमीटर की छूट के साथ 155 सेमी क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी के बेटियां हैं तो आपके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। आप 152 सेंटीमीटर हाइट के साथ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये होगा आपका पीईटी और पीएमटी टेस्ट। अब बात करें मेडिकल टेस्ट की। आशा करता हूं पीईटी और पीएमटी आपको समझ में आएगा। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, पहले टेस्ट में कहने को मतलब ये है, पहले टेस्ट में था एक तो रेस करनी है 1600 मीटर की, एक लॉन्ग जंप करना है और एक हाई जंप करना है। पुरुषों के लिए जो पीईटी टेस्ट है, सामान्य श्रेणी है चाहे किसी भी श्रेणी हो, 30 साल की उम्र तक हो तो था 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप 14 फुट को, और हाई जंप जो है वो थारो 3 फुट 9 इंच को करना है। अगर आप 40 की उम्र तक आते हैं, अंडर 40 आते हैं, तो आपको उसमें थोड़ी छूट दी जाएगी, और अगर 40 ऊपर आते हैं थोड़ी और छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका पीईटी टेस्ट होगा। और पीएमटी में आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, आपकी हाइट मापी जाएगी और आपकी चेस्ट मापी जाएगी। सामान्य श्रेणी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, SC ST स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन के लिए, पुरुषों के लिए 165 सेमी, महिलाओं के लिए 152 सेमी हाइट होनी चाहिए। और पुरुषों के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर सीना सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ये होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में
लगभग 70,000 बच्चे जाएंगे। अब जब फिजिकल पास होगा तो लगभग 12 से 13,000 बच्चे पास होके आएंगे, बाकी सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चांस इतना ही है, 12 से 13,000 बच्चे फिजिकल के बाद मेडिकल में पहुंचेंगे। जो मेडिकल है उसमें सबसे ज्यादा बच्चों की इंक्वायरी रहती है, सर मेरे चश्मा है, मैंने ऑपरेशन करा रखा है, तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें 6/12 दोनों आंखों की दृष्टि मांगी गई है। 6/12 अगर आपकी आंखों की दृष्टि है बिना लेंस के और बिना चश्मे के, तो आप बेझिझक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 6/12 आपकी दोनों आंखें स्वस्थ होनी चाहिए। 6/12 के रूप में कोई लेंस नहीं चलेगा, कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आपको मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। और जिन्होंने टैटू बनवा रखे हैं, जिनके परमानेंट टैटू हैं, वो भी इसमें नहीं चलेंगे, आप उनको पहले ही रिमूव करवा सकते हैं। तो ये आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा जो दिल्ली पुलिस में लिया जाएगा। अब आगे की बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म जो है उसकी फीस रखी गई है सामान्य और ओबीसी के लिए तो 100 रुपए है, बाकी SC ST फ्री है, महिलाएं फ्री हैं, एक्स सर्विसमैन फ्री है। तो ये तो होगी फीस की बात। अब बात करें ओबीसी SC ST, इनको तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इनके पास कास्ट के रूप में जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। लेकिन बात करें EWS की, ये क्या चीज है? अदर जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है और सामान्य कैटेगरी में आते हैं, वो बच्चे कंफ्यूजन में है कि हम सामान्य कैटेगरी से फॉर्म लगाएं या EWS से लगाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुरुषों की जो सीटें हैं वो लगभग 1900 हैं। कितनी है? 1900 सामान्य में, और EWS की है लगभग 350। तो जो SC और OBC के कैंडिडेट हैं, अगर वो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ को पार करते हैं तो वो भी उस श्रेणी में चले जाएंगे, उस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे, 1900 पोस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि जो जनरल की मेरिट है, सामान्य सी बात है, हाई जानी है। हाई कैसे जाएगी? क्योंकि उसमें SC ST वाले भी पहुंच जाएंगे, OBC वाले भी पहुंच जाएंगे और सामान्य वाले भी पहुंच जाएंगे, इसलिए कंपटीशन टफ हो जाएगा। तो जिन बच्चों के पास EWS सर्टिफिकेट है वो केवल EWS से ही लगाएं, ताकि आपकी श्योरिटी रहे कि आप उस मेरिट में आ जाएं, क्योंकि EWS की जो मेरिट है वो सामान्य कैटेगरी से कम रहने वाली है। तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने जनरल से फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आप उस मेरिट में नहीं आ पाओगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, वो EWS श्रेणी में ही लगाएं, ताकि आपको एग्जाम फाइट करने में कोई दिक्कत ना हो। और जो आपको फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है? एक तो आपके पास 3 महीने से ज्यादा कोई भी पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो के ऊपर आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, वही फोटो वैलिड होगी। अगर आपने कोई भी फोटो ऐसी लगा दी है तो वो मान्य नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म भरते समय एक तो आपका सिग्नेचर, डेट ऑफ फोटो और आपका नाम फोटो पे होना चाहिए। सिग्नेचर आपके लास्ट में होंगे, फोटो पे नहीं होंगे। सिग्नेचर भैया आप फोटो पे नहीं होंगे, फोटो पे सिर्फ 2 ही चीजें आएंगी, आपकी जो फोटो की डेट है, जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई है वो, और आपका नाम, वही फोटो आपको लगानी है। इसके अलावा कोई फोटो नहीं लगानी। 3 महीने से ज्यादा आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है? जिन लोगों ने पहले एसएससी के फॉर्म भर रखे हैं, जिनके पास पहले से एसएससी के रजिस्ट्रेशन है, वो एडिट के ऑप्शन में जाएं और एडिट के ऑप्शन में जाकर अपनी फोटो और सिग्नेचर को एडिट करें। जो नई वाली फोटो है वो अपलोड करें और नए सिग्नेचर अपलोड करें। और जो लोग पहली बार लगा रहे हैं वो सीधा सा रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद में फॉर्म फिल करें। इस प्रकार से आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं इन सभी उपयोगी जानकारियों के साथ आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और जो आपको जानकारी दी गई है उसी हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप कभी भी ई मित्र के पास अपना फॉर्म ना छोड़ के अपने बड़े किसी साथी को या घर वालों को साथ लेके जाएं जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर रखे हो, ताकि आपका फॉर्म सही से भरा जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं आए। एक चीज और बता देना चाहता हूं भाई,
जिन बच्चों की हाइट 170 सेमी है वो ही इस फॉर्म को लगाएं। अगर आपकी 0.1 इंच भी कम है तो आप इस फॉर्म की तैयारी ना करें, दूसरी तैयारी को चालू कर दें, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो दिल्ली में होगा और सारा मशीनों के द्वारा होगा। जैसे अदर फिजिकल होते हैं फीते के द्वारा या फिर कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट लगा के जिनमें हाइट वेट नापा जाता है, उनसे नहीं होगा, मशीनरी के द्वारा होगा और डिजिटल मार्क्स में होगा। तो आपकी एक्यूरेट 170 से भी मापी जाएगी। अगर आप इससे कम है तो कृपया करके इस तैयारी में अपना टाइम वेस्ट ना करें, नई तैयारी को स्टार्ट करें ताकि आपको उसके अंदर फायदा हो। तो जिनकी पूर्ण 170 सेमी है वो इस फॉर्म को लगाएं, उससे कम वाले इसको ना लगाएं। और नई फोटो जिसपे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो हो वही फोटो इसके अंदर लगाएं। आशा करता हूं आप सबको जानकारी अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। मैं रविंद्र कुमार अब आपसे विदा लेता हूं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। जय हिंद, जय भारत।